बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर सादिया सैयद एंड आज आप लोग थर्ड क्लास, आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊँगी आप लोगों को। द नेम ऑफ़ द चैप्टर नंबर 4 इज़ पॉट होल। क्या नेम है चैप्टर नंबर 4 का? पॉट होल। पॉट होल का मतलब होता है गड़ा। क्या मतलब होता है? गड़ा, यानी कि वो गड़ा नहीं है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो वाला गड़ा नहीं, उसे पिचर बोलते हैं, ठीक है। ये पॉट होल गड़ा यानी कि एक जो जगह होती है जिसमें खोदी हुई जगह होती है जिसमें गिर जाते हैं। हम नहीं कहते बड़े बड़े रोड पे गड्ढे या इस रास्ते में बहुत गड्ढे बन चुके हैं, वो वाला गड्ढा, ठीक है, इसका मतलब है। अब ये चैप्टर है क्या, ठीक है, हम लोगों ने ये देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू देती हूँ कि इस चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले आप देखें, इस चैप्टर में हमारे पास जो है वो एक बच्ची होती है जिसका नाम फ़ाइज़ा होता है। उसके घर जो होते हैं वो रोड की साइड पर ही होता है। वो रोज़ अपनी विंडो से देखती है कि वहाँ पर रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, रोज़ देखती है एक्सीडेंट होते हैं। कभी बच्चे गाड़ी के साथ लग जाते हैं, कभी गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी जो लॉरी छकड़ा वगैरह है उनका सामान जो है वो गिर जाता है। किस वजह से? बिकॉज़ देयर वाज अ ग्रेट पॉट होल इन द रोड। वहाँ पर रोड के दरमियान, रोड के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ होता है। रोड ख़राब हुआ होता है, डैमेज हुआ हुआ होता है। देयर इज़ नीड टू रिपेयर द रोड। अब वो रोज़ क्या करती है? रोज़ आती है अपने कंप्यूटर पर, कंप्यूटर को ऑन करती है, वहाँ पर कैलेंडर निकालती है, रोज़ देखती है कितने एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। वो रोज़ देखती है कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रोज़ उनको जो है वो अपने पास राइट करती है शीट पे। ये आप देखें, यानी जुलाई 24 को लॉरी, 26 को लॉरी यानी छकड़े का एक्सीडेंट हुआ, 26 को रिक्शे का, 29 को साइकिलिस्ट क्रैशेस एंड क्रैशेस इनटू एन ऑनकमिंग कार, यानी कि साइकिल लग गई कार के साथ, या जो कॉर्ड्स या जो दूसरे चीज़ें होती हैं उनसे लोड जो है वो गिर गया, ट्रैफिक का मसला हो गया। ये डिफरेंट चीज़ें वो लिख रही है, ठीक है, रोज़ वो लिखती जाती है। फिर वो क्या करती हैं, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उन्हें भी मसला होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ज़ाहिर है बच्चे वहाँ पर किंडर गार्डन बेसिकली यहाँ पे आप देखें, किंडर गार्डन नर्सरी स्कूल होता है जो कि मतलब जो कि जब बच्चे पढ़ने के काबिल नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें खेल खेल में जो पढ़ाया जाता है, प्ले ग्रुप जैसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ इधर किंडर गार्डन कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किंडर गार्डन होता है, किंडर गार्डन। वहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक प्लेइंग एंड लर्निंग करवाई जाती है, ठीक है। उनके बच्चों को भी बहुत मुश्किलात होती हैं। वो सोचती है मैं क्या करूँ, रोज़ वो ज़ाहिर देख देख के थक जाती है। अब वो क्या करती है कि वहाँ जो हमारे पास वो थक जाती है, वो फिर क्या करती है कि मिट्टी वगैरह लेती है, लकड़ियाँ की डंडियाँ लेती है, कार्ड्स लेती है, बास्केट लेती है। क्यों ये सब कुछ कर रही होती है? क्योंकि वो ख़ुद कुछ करना चाहती है। क्योंकि पहले वो लेटर लिखती है किसको? ज़ाहिर है जो उनके जो एरिया होगा उसका जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके हेड को वो लेटर इशू करती है। लेकिन वो बहुत दिन तक वेट करती रहती है। अ वीक वेंट बाय, 3 वीक्स वेंट बाय, यानी 2-3-4 हफ़्ते गुजर जाते हैं लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से वो ख़ुद एक बास्केट लेती है, उसमें मिट्टी वगैरह खाद वो जो कंपोस्ट होता है, जो हमारे पास कंपोस्ट हमारे पास एक खाद की किस्म होती है जो लीव्स और दूसरी चीज़ें करके मिक्स करके जो खुद बनाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं, जो फूलों वगैरह में डाली जाती है ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी तरीके से हो सके। वो सारा लेती है और फिर वो क्या करती है, कार्ड्स बनाती है, रोड की दोनों साइड्स पर कार्ड्स लगाती है। वो जो वुड्स होती हैं ना, लेंथी वुड्स जो होती हैं, उनके ऊपर कार्ड्स लगाती है कि रोड क्लोज्ड, साइंस डाल के ऊपर राइट करके तो कार्ड्स लगाती है। और अब आगे वो जो पॉट होल होता है उसको फिलअप कर रही होती है। आपको नेक्स्ट पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि ये जो मिट्टी है उसको डाल के फिलअप करती है, उसके ऊपर श्रब्स लगा देती है, पौधे वगैरह लगा देती है, ठीक है, फूलों के।
अब जो भी वहाँ से गुज़रता है क्या होता है कि लोग देखते हैं, ट्रैफिक हो जाती है। अब लोग देखते हैं, कुछ मुस्कुरा के चले जाते हैं, कुछ जो है वो आहिस्ता हो जाते हैं, कुछ क्या उन्हें पता है आगे ये। अब क्या है कि जैसे ये सब देखते हैं तो अगले ही दिन इस सब का क्या इफ़ेक्ट होता है वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी पर। ये इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स के वो वहाँ सुबह कैमरामैन मीडिया वाले आ जाते हैं, वो उस जगह की पिक्चर्स बनाते हैं और न्यूज़पेपर में दे देते हैं। और फिर वो म्यूनसिपल का हेड जो होता है, मेयर जो होता है, वो आके उसका सर्वे करता है, उसको देखता है और वो फिर उसको आगे उसकी जो रिपेयरिंग है उसके लिए नोटिस इशू करते हैं कि इसको जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल इसको रिपेयर किया जाए, और फिर जल्दी ही वो रोड रिपेयर हो जाता है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 33, वी विल स्टार्ट रीडिंग नाउ। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, देयर आर द सम वर्ड्स which are new to you. Now let's see which are the words. Number 1, blazing. क्या है blazing? Shiny, brightly and hot, यानी भड़कती हुई, जिलजिलाती हुई। ठीक है, क्या है ब्लेजिंग? भड़कती हुई, जिलजिलाती हुई धूप या कोई भी चीज़। कंपोस्ट, मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर यूज टू इम्प्रूव साइल, यानी खाद और लीव्स, और ये जो आप लोग जहाँ पे आप लोग घर का कचरा वगैरह डालते हो ना, कूड़ा करकट फेंकते हो, सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह के छिलके जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं दरख्तों के, ये सारी चीज़ें जब गल सड़ के बैक्टीरियम फंजाई उनके ऊपर अटैक करते हैं, गल सड़ के जो मिक्सचर सा बन जाता है उसको, या जहाँ पर वो एनिमल डंग्स वगैरह, गोबर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें जो मिक्सअप हो जाती हैं उसको कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। फाइनली, थर्ड वन है फाइनली, एट लास्ट, एट द एंड, यानी आखिर में, सबसे आखिर में जो चीज़ हो उसको फाइनली कहते हैं। ठीक है। गैपिंग, फोर्थ वन, गैपिंग यानी वाइड ओपन, बहुत ऐसे खुला हुआ। गैप हम नहीं कहते कि इस चीज़ में गैप आ गया, इस विंडो में गैप आ गया, या इस चेयर में गैप आ गया, डेस्क में गैप आ गया, तो गैप यानी कि खुली, मुंह खुला हुआ किसी चीज़ का, उसके अंदर गैप आ जाना, खुल जाना दरमियान में से। ठीक है। ऑन कमिंग, कमिंग नियरर, ऑन कमिंग का मतलब होता है कि आगे आ रहा है, ऑन कमिंग यानी जल्दी ही, करीब ही है ये चीज़। रेक्स, रेक्स कहते हैं हमारे पास स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ्स, छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े होते हैं ना, जो रखे जाते हैं सफाई वगैरह के लिए या हाथ साफ़ करने के लिए, उसको रेक्स कहते हैं। शेल्टरिंग, शेल्टरिंग हमारे पास टेक कवर फ्रॉम रेन, विंड एंड सनशाइन। शेल्टर आपको पता है स्टूडेंट्स किस चीज़ को कहते हैं? कि शेल्टर यानी कि छत का होना, किसी घर का होना। शेल्टर का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें धूप से, हवा से, बारिश से बचा सके। स्टक, चिपका हुआ। टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक, यानी कि कोई चीज़ एक जगह पर चिपकी हुई हो। स्वर्व, स्वर्व क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्वर्व, क्या है ये वर्ड? स्वर्व, जोक खाना। टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली, यानी कि ऐसे सीधे रास्ते से, एक से उल्टे रास्ते की तरफ, आगे गड़ा वगैरह हो तो ज़ाहिर है हम भी सीधे रास्ते से लड़खड़ा के ऊपर उल्टे साइड पे हो जाते हैं, टेढ़े रास्ते पे। ऐसे गाड़ियों के बारे में कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो स्वर्व करती हैं गड़ों की वजह से। विक्टम, विक्टम कहते हैं शिकार को। अ पर्सन हु सफ़र इंजरी और इज़ हार्म्ड, वो शख्स जो ज़ख्मी हो या जिसे नुकसान पहुंचाया गया हो। शिकार यानी कि जिसका शिकार किया गया हो। लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो, another car was stuck in the road. The driver and an older man were changing one of the front wheel. फ़ायज़ा अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी कि एक और कार जो है वो रोड पर जो है वो एक्सीडेंट हो गया उसका, और वहाँ पर खड़ी थी, वो देख रही थी, खड़ी थी, और एक ड्राइवर और एक साथ और बंदा था, वो उसका उसका टायर जो है वो पंक्चर हो गया था, उसको चेंज कर रहे थे। फ़ायज़ा वॉच्ड as the man worked in the blazing sunshine. A woman and 2 children were sitting beside the road under a tree sheltering from the sun.
फ़ाइज़ा देख रही थी कि एक बंदा जो है वो ब्लेजिंग सनशाइन यानी भड़कती हुई धूप में, जैसे आजकल होती है ना, समर सीज़न है तो हम लोग भी सन पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, सन बाथ नहीं ले सकते, तो भड़कती हुई धूप में एक बंदा काम कर रहा था और उसके जो बच्चे और तो उसकी साथ जो औरत थी वो किधर थे, वो दरख्त के नीचे सन से शेल्टर किए हुए यानी कि साए में बैठे हुए, दरख्त के साए, धूप से बचने के लिए दरख्त के साए में। लुक एट दिस वन पैराग्राफ। फ़ाइज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर। शी ओपनड हर कैलेंडर एंड बिगैन मेकिंग नोट्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है और दोबारा से कैलेंडर ओपन करती है और नोट्स बनाती है एक शीट के ऊपर, ठीक है। सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, सेड फ़ाइज़ा टू हर सेल्फ, समथिंग मस्ट बी डन, द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर। अब वो अपने आप से लगी हुई है, खुद से बातें कर रही है फ़ाइज़ा, कह रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए इन 2 हफ़्तों में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। ये रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। डेंजरस, ख़तरनाक क्या है मतलब, डेंजरस का ख़तरनाक। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन मैंने आपको बताया है कि ये एक वो जगह होती है जहाँ पर बिगिनिंग में बच्चों को लर्निंग, प्लेइंग, म्यूज़िक एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। किंडरगार्टन कहाँ पे होता है, उनके साथ ही होता है वो, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। फ़ाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ विंडो अगेन। The men had fixed the wheel and were wiping their hands on some old rags. The women and children were inside the car. Soon the car drove away. फ़ाइज़ा दोबारा खिड़की से देखने लगी तो जो बंदा था उसने व्हील पहिया लगा दिया था, फिक्स कर लिया था, और वो अपने हाथ जो है रेग्स कपड़े से साफ़ कर रहा था, साफ़ी जो उसने गाड़ी में रखी हुई थी उससे साफ़ कर रहा था, ठीक है। और जो बच्चे और वो जो औरत दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी में चले गए थे और कार चली गई। द कार ड्रोव अवे, कार चली गई, ठीक है। द big pothole in the road, like a gaping mouth, waited tightly for its next victim. जो बड़ा सा गड़ा था, वो कह रही है, अब यहाँ से वो गड़े के बारे में बात कर रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। पॉट होल जो है वो कह रही है एक बड़ा सा गड़ा रोड में रोज़ाना मुँह खोले, यानी वो इस तरह कंपेयर कर रही है कि मुँह खोले जैसे कोई शेर या चीता वगैरह अपने शिकार के लिए मुँह खोल के नहीं जाता, वैसे कर रही है कि ये अपना शिकार के लिए मुँह खोले बैठा होता है रोज़, ठीक है। इस चीज़ से कंपेयर कर रही है, मुँह खोले यानी ये गड़ा अपने नेक्स्ट शिकार के लिए बैठा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है। फ़ाइज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर। वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ जाती है और एक ख़त लिखना शुरू कर देती है, ठीक है। अ वीक वेंट बाय, 3 weeks went by. फ़ाइज़ा waited everyone for a reply to her letter. No reply come. Every day फ़ाइज़ा made a new entry in her accident log. Auto stuck, cyclist fall into the gutter. Man injured, basket fall into the road. लॉरी हैज़ अ पंक्चर। अब वो क्या कहती है, क्या क्या होता है रोज़, एक हफ़्ता चला जाता है, अ वीक वेंट बाय, एक हफ़्ता गुजर जाता है, 3 हफ़्ते गुजर जाते हैं, लेकिन फ़ाइज़ा को कोई रिप्लाई नहीं आता। वो रिप्लाई किसको करती है, वो लेटर किसको राइट करती है, वो जो उनकी एरिया का जो म्यूनसिपल हेड कमेटी का हेड होता है, जो जिसके पास ये ठेके वगैरह होते हैं ना, ठेकेदार जो होता है, जो उसको उस डिपार्टमेंट को वो लेटर इशू करती है, लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। अब वो रोज़ अपने जो उसका हमारे पास एक्सीडेंट लॉग जो बना हुआ होता है, उसने अपनी जो एंट्रीज़ की हुई होती हैं उस पेज पे रोज़ उस एंट्री करती है कि ऑटो स्टक यानी कि गाड़ी लग गई, या रक्षा लग गया, या साइकिलिस्ट जो था वो गटर में गिर गया, या इंसान जो बंदा है वो ज़ख्मी हो गया, या बास्केट गिर गई, या जो छकड़ा वगैरह है वो पंक्चर हो गया, या कोई लोडेड चीज़ थी वो गिर के उसका लोड जो है वो बिखर गया जो उसके ऊपर सामान था। That's enough, said फ़ाइज़ा to herself. I am not waiting a moment longer. मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो कहती है ये बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मुझे खुद कुछ करना चाहिए। फ़ाइज़ा found a basket and filled it with soil from her garden. She packed some compost into a bag. She carefully dug
out a few small flowering shrubs and put them in a bag. She filled an old watering can with water. Then she found 3 long lengths of wood and some board pins. अब वो क्या करती है, एक बास्केट ढूंढती है और उसे क्या करती है, अपने सेंस से उसके अंदर मिट्टी डालती है। ठीक है, मिट्टी खोद के डालती है अपने बाग से। इसके अलावा कुछ कंपोस्ट बैग में डालती। कंपोस्ट मैंने आपको कहा था कि खाद को कहते हैं वो जो गल सड़ के गोबर और पत्ते और बनाई जाती है या बनती है, उसको कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग फूलों की तरफ या पौधों की तरफ डालते हैं तो ये साइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है स्टूडेंट्स। और फूल या पत्ते या सब्ज़ी फूल या जो भी चीज़ें प्लांट्स उस ज़मीन में लगाई जाती हैं तो उनकी क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है इससे। इसके अलावा वाटर लेती है वो एक कैन में और कुछ 3 लेंथ्स ऑफ वुड यानी कि 3 लकड़ी की लंबी सी डंडियाँ लेती है वो, और कुछ पिन्स वगैरह ले लेती है, बोर्ड पिन्स। शी प्लेस द आइटम नियर हर फ्रंट डोर, वो अपने दरवाजे के आगे रख देती है। बैक इन हर रूम Faiza found 3 large sheets of card. She began to write and draw on them. वो 3 शीट्स लेती है कार्ड की, जिसे हम चार्ट कहते हैं ना, बड़े बड़े, वो कार्ड्स लेती है वो। ठीक है, उनके ऊपर साइंस डालती है और साथ में कुछ राइट करती है, कुछ लिखती है। ठीक है, इन द इवनिंग फाइजा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड took them out onto the side of the road. She fixed 2 of the sheets of card to 2 pieces of wood. She propped them up with stones at each end of the road. The sign said road closed. अब वो शाम को क्या करती है, शाम को जिस वक्त ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, गाड़ियाँ कम होती हैं, वो जाती है सारी चीज़ें लेकर और फिर क्या करती है, रोड की साइड पे रखती है और फिर क्या करती है, 2 शीट्स जो 3 शीट्स ली थी ना, उनमें से 2 शीट्स लेती है का उनके ऊपर लिखती है रोड क्लोज्ड, और उनको वो जो लकड़ियाँ लेती है ना, डंडियाँ, उनके ऊपर चिपका कर और एक सिरे पे रख देती है रोड के और एक दूसरे सिरे पे। कैसे? प्रॉप्ड का मतलब होता है टेक लगाना, सहारा देना। इर्द गिर्द पत्थर रख के उस लकड़ी के और उनको खड़ा कर देती है कि रोड जो है वो क्लोज है। साइन क्या कहता है? रोड क्लोज्ड। आगे देखें, फाइजा वेंट बैक टू बिग pothole and empties the basket of soil into it. She added the compost and mixed it all well. She planted shrubs and watered them. She then pushed the 3rd piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it. On it was a colorful signs. अब वो क्या करती है, जो उसने बास्केट मिट्टी की लाई होती है वो सारी, वो जो गड़ा होता है, पॉट होल होता है, उसमें डालती है। फिर वो जो कंपोस्ट लाई हुई होती है बैग में, वो भी डालती है। ठीक है, ये सारा कुछ मिक्स करके फिर क्या करती है, फिर उसमें वो श्रब्स लगाती है। आपको नज़र आ रहा है ना, पौधे लगाती है, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाती है और फिर वो उनको पानी देती है। उसके बाद क्या करती है, वो जो 3rd शीट और 3rd वुड रह गई थी ना, उसको उसके ऊपर कुछ कलरफुल साइंस लिख के उसमें लगा देती है। ठीक है, अब वो क्या आता है, अब वह क्या करती है, फाइजा रिमूव द रोड क्लोज साइंस एंड वेंट होम. शी लुक्ड आउट ऑफ विंडो. देयर वाज नो पोर्ट होल इन द रोड नाउ. अब वो क्या करती है कि जो उसने रोड के एक सिरे और दूसरे सिरे पर जो साइंस लगाए थे ना, रोड क्लोज है, इधर किसी ने नहीं आना, वो हटा देती है. वो हटाती है क्यों, पहले क्यों लगाती है, क्योंकि पहले वो रोड के दरमियान काम कर रही होती है ना, इसलिए वो लगाती है ताकि कोई गाड़ी ना आए. अब वो हटाती क्यों है, अब वो हटाती इसलिए है ताकि सब आके देखें कि मैंने वहाँ पर क्या किया है और क्यों किया है, ये सब देखें. अब वो क्या करती है, वो साइंस हटा देती है सिरे से और घर चली जाती है और खिड़की से देखती है. अब क्या होता है, इन इट्स प्लेस वाज अ लवली लिटिल गार्डन. अब वो पॉट होल जो होता है उस जगह पर एक गार्डन नज़र आ रहा होता है सबको. अब जो soon a large crowd gathered. People stopped to look. The children from the kindergarten stopped to look. When traffic passed by, driver smiled and slowed down. They drove carefully round the garden. अब वो क्या करते हैं कि अब जैसे ही थोड़ी देर में वहाँ पर वो उस गार्डन को, रोड के दरमियान में, ज़ाहिर है गार्डन छोटा सा नज़र आए, सब हैरत से देखेंगे ना. अब जो भी गुज़रते हैं मुस्करा के गुज़रते हैं, वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, बच्चे भी जमा हो जाते हैं किंडरगार्टन के, और ट्रैफिक भी होती है और ड्राइवर जो है वो हंस कर साइड से गुज़रते हैं. ठीक है. They drove carefully round the garden. The next morning a man with a camera arrived. He took lots of photos
of Faiza Potol Garden. Shortly after that, the picture appeared in the newspaper. The chief of police arrived to have a look. Even the mayor came. Faiza अब अगले दिन क्या होता है, वहाँ पर मीडिया पहुँच जाते हैं कैमरा लेके, वो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं कि ये क्यों किया। अब वो पिक्चर्स को न्यूज़पेपर में देते हैं। ज़ाहिर है ऐसे तो कोई पागल नहीं है कि रोड के दरमियान में जो बाग लगा दे। अब फ़ायज़ा ने क्यों ऐसा किया था, ताकि ये सबको पता चले कि यहाँ पर पॉट होल है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो लोगों का एहसास करती थी, वो नहीं चाहती थी एक्सीडेंट हो, रोज़ लोग मरे, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, अब वहाँ पर पुलिस का चीफ भी आ जाता है और वहाँ पे इवन द मेयर कैंप। मेयर कहते हैं स्टूडेंट्स हेड ऑफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो वहाँ पर ये सारा निज़ाम जो देखता है ना, म्यूनसिपल जो कमेटी होती है, डिपार्टमेंट होता है, उसका जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं, वो भी आ जाता है। अब ये सब कुछ देख के तो क्या आते हैं, फ़ायज़ा लिटिल गार्डन was moved to the side of road. The pothole was finally filled and a shiny new surface was put on the road. The garden today is called Faiza Garden and it is full of lovely flowering shrubs. अब वह क्या करते हैं, जैसे ही न्यूज़पेपर में बात चली जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, मेयर तक पहुंच जाती है, तो सारे फिर वो इशू करते हैं कि इसको फिलअप किया जाए। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के फ़ायज़ा का जो गार्डन होता है हमारे पास, उसको फाइनली वो जो हेड होता है, मेयर होता है, वो उस ये दे देता है, ये ऑर्डर दे देता है कि इस जगह को फिलअप किया जाए पॉट होल को। अब गार्डन को वहाँ से आराम से उठाकर साइड पे रख देते हैं, छोटा सा होता है ना, मट्टी समेत उठाकर साइड पे रख देते हैं और उस जगह को फिलअप कर देते हैं। तो वो नई जगह शाइनी जो उसकी सरफेस होती है, ज़ाहिर न्यूली रोड बना हो तो आपको पता है, वो न्यू रोड बना हो तो ऊपर से शाइनी होता है, तो वो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो जो गार्डन होता है उसको कहते हैं, आज से उसका नाम पड़ जाता है फ़ायज़ा गार्डन। क्यों? क्योंकि फ़ायज़ा ने उसे बनाया था। और क्यों बनाया था, उसमें अब बहुत अच्छे अच्छे फूल भी लग गए थे और इसके पीछे एक उसका मकसद था, और मकसद ये था उसका कि वो अपने इलाके के बारे में सोचती थी। बच्चे, आप लोगों भी क्या ऐसा सोचते हो कि आप लोग अपनी गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखते हो, उनके बारे में ख्याल रखते हो कि आप लोग से कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए? आप लोगों को भी ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का, जैसे फ़ायज़ा ने, वो भी आप लोगों की तरह बची थी। ठीक है, होपफुली यू विल गेट इट वेरी वेल। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।